हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग जानने वाले हैं विड्थ का मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने क्या जाना था? प्रीवियस सेशन में हमने जाना था ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिस्ट्री जाना, याद होगा, ठीक है ना? किस तरह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में नए नई चीज़ आए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और आज के जो सेशन में हम पढ़ने वाले, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करना, किसी भी चीज़ को नापना, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, राइट। मेजरमेंट के बिना कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं। अगर सपोज हमें कपड़ा स्टिच कराने जाना होता है तो टेलर क्या करता है? हमारा मेजरमेंट लेता है ना। अगर एग्जाम में मैथ्स में क्वेश्चन आता है कि लाइन होता है ना, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इस टाइप का, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं? स्केल लेते हैं, रूलर लेते हैं, मेज़र करते हैं, उसके बाद हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करना। लेकिन आज हमारे पास इतने सारा अपरेटस है, जैसे कि स्केल है हमारे पास, उसके बाद फिर मीटर है, राइट, उसके बाद फिर जो टेलर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इतना सारी चीज़ हम लोग के पास है। लेकिन पहले क्या था? एंशिएंट टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था, वो लोग अलग तरह से यूज़ करते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करते थे। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एंशिएंट टाइम में लोग कैसे किसी भी चीज़ को मेज़र करते थे और किस तरह से हमारा साइंस क्या हुआ, डेवलप हुआ, और फिर हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट किसी भी चीज़ का करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विड्थ को मेज़र करना। तो सबसे पहले विड्थ होता क्या है बच्चों? विड्थ या लेंथ मैं बोलता हूँ तो वो क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ विड्थ। सिंपल है ना। जैसे सपोज मुझे बोला जाए कि ये अगर एक डेस्क है, ठीक है, इस डेस्क का मुझे क्या निकालना है? विड्थ फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को मेज़र करूँगा, यही करूँगा ना। और जितना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी आएगा, सपोज 5 मीटर 1 मीटर जो भी आए, वो क्या है? उसका विड्थ है। तो विड्थ का डेफिनेशन अगर मुझसे पूछा जाता है तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ, विड्थ क्या होता है? विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। ठीक है ना, कोई भी 2 प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं उसका विड्थ बोलता हूँ। चाहे वो किसी का टेबल का हो सकता है, चेयर का हो सकता है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का विड्थ मैं उस तरह से फाइंड करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके एनसीईआरटी बुक का है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक डेस्क दिया हुआ है, ठीक है, एक क्लासरूम था। एक क्लासरूम में क्या हो रहा था? 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये 2 स्टूडेंट क्या चाहते हैं? ये 2 स्टूडेंट चाहते हैं इस डेस्क पे बैठना, इस बेंच पे बैठना चाहते हैं, राइट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब क्या हुआ कि जब वो दोनों इस डेस्क पे जैसे ही क्या करते बैठते हैं, तो एक बच्चे को लगता है, सपोज 2 बच्चे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, एक ए बच्चा है, एक का नाम है बी, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या किए? डेस्क में आके बैठ गए। अब इस ए को क्या लग रहा है? इस ए को ऐसा फील हो रहा है कि जो बी है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा जगह ले रहा है, ठीक है, उसको जगह नहीं मिल पा रहा है। तो उसने क्या किया? उसने जाके कंप्लेन कर दिया अपने टीचर को। टीचर को कंप्लेन किया, कंप्लेन करके ये बोला कि मैडम ऐसा है कि वो जो बी है वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, जिसके कारण मुझे बैठने में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। तो टीचर ने बोला कि तुम ऐसा कोई चीज़ लेके आओ और उससे क्या कर लो? डेस्क को मेज़र कर लो, कितना है डेस्क का लेंथ, विड्थ कितना है उसका, ठीक है, और जितना भी उसका विड्थ मिलेगा उसको हाफ कर लेना, बीच से लाइन कर लेना और दोनों हाफ हाफ में बैठ जाना। ठीक है, तो ए ने क्या किया? ए के पास कुछ ऐसा टेप या कुछ स्केल वगैरह था नहीं जिससे वो मेज़र कर पाता। तो ए ने क्या किया कि ए के पास क्या था? गिल्ली डंडा था। गिल्ली डंडा पता है ना आप लोगों को क्या होता है? बचपन में सब खेलते हैं गिल्ली डंडा, ठीक है। तो उसके पास क्या था? एक गिल्ली था और एक उसका डंडा था। तो वो क्या किया? उसने बोला कि मैं इस बेंच को, इस डेस्क को मैं क्या करूँगा? मैं अपने गिल्ली और डंडा से मेज़र करूँगा। ठीक है, तो बी ने भी बोला कि हाँ ठीक है, पहले आप मेज़र कर लो, उसके बाद फिर मैं भी मेज़र करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ए ने क्या किया? ए ने जब अपना गिल्ली और डंडा लेके आया और उसको जब मेज़र किया तो उसको मेजरमेंट कितना मिला? उस डेस्क का कितना मिला? एक यहाँ पे दिख रहा है इसका डंडा है, ये इसका गिल्ली, एक गिल्ली और एक डंडा, यानी कि उसको क्या मिला? 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर क्या है? इसका पूरा लेंथ है। ठीक है ना, वो क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, बोला इतना लेंथ है, अब इसमें से हम लोग हाफ कर लेते हैं। ठीक है, बी ने क्या किया? बी ने बोला कि अब क्या करूँगा? मैं मेज़र करूँगा। तो बी ने क्या किया? बी मेज़र करने के लिए अपना गिल्ली डंडा लेके आया। ठीक है, और जब उसने मेज़र किया अपने वाले से तो उसको क्या मिला कि स्पेस क्या हो रहा है? इससे थोड़ा स्पेस क्या है? कम है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो एक्यूरेट लेंथ, जितना ये एक्यूरेट लेंथ हो रहा था, मतलब 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर, वो क्या हो रहा है? उससे थोड़ा कम हो जा रहा है। दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब सवाल ये होता है कि जब वो दोनों ने मेज़र किया, ठीक है,
और दोनों ने क्या एक ही चीज़ से मेज़र किया, गिल्ली डंडा दोनों ही लाया मेज़र करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि दोनों का लेंथ इक्वल क्यों नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है बताओ? सिंपल है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि बी के पास जो था गिल्ली और डंडा, उसका लेंथ क्या था, थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि उसको यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट में क्या हो गया, कम पड़ गया। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मेजरमेंट करने के लिए हमेशा ऐसे चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो क्या हो, जो फिक्स हो, ठीक है, जिसका लेंथ क्या हो, फिक्स हो। समझ में आ रही है बात? तो एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में भी लोग क्या करते थे, ऐसे ही करते थे और अलग अलग तरीके से किसी भी चीज़ का विड्थ क्या करते थे, फाइंड करते थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब इस दोनों बच्चे को क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया। तो उसके टीचर ने बोला कि एक काम करो, तुम एक थ्रेड लेके आओ, धागा पता है ना, थ्रेड लेके आओ और उस थ्रेड से क्या करो, अब मेज़र करो, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने थ्रेड लाया और थ्रेड लाने के बाद क्या किया, उसने इसको मेज़र किया थ्रेड से, ठीक है। और फिर दूसरे बच्चे ने भी वही सेम काम किया, उसने भी जब थ्रेड से मेज़र किया तो दोनों का मेज़रमेंट क्या हुआ, सेम आया। और फिर थ्रेड से मेज़रमेंट करने के बाद दोनों ने क्या किया, अपने डेस्क को डिवाइड कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो थ्रेड क्या हुआ वहाँ पे, थ्रेड क्या है, एक क्या है, फिक्स लेंथ वाला है, ठीक है ना। थ्रेड का क्या है, लेंथ फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे उसको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल गया। समझ में आ रही है बात? तो एंशियंट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया क्या होता था कि एंशियंट टाइम में बहुत सारे ऐसी चीज़ लोग यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, जिसका क्या होता था, लेंथ अलग अलग जगह पे अलग अलग होता था। सपोज अगर मैं एग्जांपल देता हूँ बित्ता, ठीक है, क्यों पता है आपको, ये हम लोग अक्सर बचपन में मेज़र करते हैं, ठीक है ना, एक हैंड स्पैन इसके बराबर, तो एक बित्ते के बराबर। तो होता क्या था कि पुराने ज़माने में लोग हैंड स्पैन का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, लेकिन ये जो हैंड स्पैन है, ये जो बित्ता है, वो क्या होता है कि अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफर करता है। जैसे सेम केस क्या हुआ यहाँ पे, गिल्ली डंडे के साथ हुआ। समझ में आ रही है बात? इसीलिए वो हमको क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पाता था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि मेजरिंग ऑफ विड्थ किस तरह से मेज़र करते हैं हम लोग विड्थ को, और किस तरह से उस दोनों बच्चों ने मेज़र किया अपने डेस्क के विड्थ को, राइट। लेकिन दोनों का मेजरमेंट क्या था, डिफरेंट आया। तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, अननोन क्वांटिटी को, जिसको मुझे मेज़र करना है, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ किसी फिक्स क्वांटिटी से। समझ में आ रही बात? अगर मैं उसे कंपेयर करूँ किसी फिक्स क्वांटिटी से, तो मैं उसको बोलता हूँ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी, ठीक है। वो नोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आज के डेट में हम लोग नोन क्वांटिटी में हम लोग स्केल, रूलर, ये सब वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में वो नोन क्वांटिटी क्या होता था, तो पहले के ज़माने में वो नोन क्वांटिटी ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। जैसे ये हैंड स्पैन, जैसे मैंने भी आपको बताया है ना, हैंड स्पैन मतलब एक बित्ता, हथेली का कितना लेंथ होता है पूरा। उसके बाद फुट लेंथ से भी क्या करते थे, किसी भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते थे, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी क्या होता था, फुट लेंथ होता था। समझ में आ रही है बात? और क्यूबिट से ही मेज़र करते थे। क्यूबिट का मतलब होता है कि हमारा 4 आर्म्स का जो लेंथ होता है, उसका मैं बोलता हूँ क्यूबिट, ठीक है। तो पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में क्या होता था कि एंशियंट टाइम में किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो कैसे करते थे मेज़र हम लोग? सपोज अगर मुझे क्या करना है, ये डेस्क को मेज़र करना है, ठीक है ना। तो इस डेस्क को मेज़र करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना एक हैंड स्पैन का यूज़ किया और मैंने देखा कि इसका लेंथ कितना आ रहा है, सपोज 2 हैंड स्पैन आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, जो लेंथ है उस बेंच का या डेस्क का वो कितना है, मैं बोलूँगा 2 हैंड स्पैन है, ठीक है ना। HS शॉर्ट में लिख देता हूँ, हैंड स्पैन, ठीक है। तो 2 हैंड स्पैन है, तो ये क्या हुआ, इसका मेजरमेंट हुआ। तो मेजरमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेजरमेंट क्या है, 2 चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर है, दिख रहा है ना, सबसे पहले क्या हो, नंबर है, और दूसरा क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है जिससे उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट जो होता है, हमेशा याद रखना है कि जो होता है मेजरमेंट को हम लोग एक फिक्स क्वांटिटी से हमेशा मेजर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका यूनिट, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 हैंड स्पैन आया, तो नंबर कितना है, 2, ठीक है ना, और उसका यूनिट क्या है, हैंड स्पैन। अगर सपोज मुझे कुछ और मेजर करना है, लेंथ, सपोज एक फील्ड है, उसका लेंथ मुझे मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, फुट लेंथ का यूज़ किया, फुट लेंथ का यूज़ किया, राइट। अब फुट लेंथ क्या होता है, फुट लेंथ भी क्या होगा, सपोज अब मैंने उस ग्राउंड को जब मेजर किया तो वो आया 5 फुट लेंथ के बराबर आया, ठीक है। फुट लेंथ को शॉर्ट में लिखते थे FL, तो 5 फुट लेंथ के बराबर वो आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो क्या है, उसका मेजरमेंट में उसका नंबर है, ठीक है, और फुट लेंथ क्या है, उसका यूनिट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि
द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हमेशा टू पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो उसका होता है वो होता है उसका नंबर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उसका नंबर, और दूसरा जो होता है वो होता है उसका यूनिट, मतलब वो फिक्स क्वांटिटी क्या है, क्या फिक्स क्वांटिटी हैंड स्पैन है, क्या फिक्स क्वांटिटी फुट लेंथ है, या फिर फिक्स क्वांटिटी क्यूबिट है। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमेशा दो चीज़ होता है, उसमें दो चीज़ से मिलके बनता है, एक नंबर होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि एंशिएंट टाइम में ये हम लोग यूज़ करते थे, बहुत पुराना ज़माना। आज भी कभी कभी हम लोग क्रिकेट वगैरह कुछ खेलते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो कभी कभी हम लोग कुछ मेज़र करने के लिए इस सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, करते हैं ना, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि ये वाला चीज़ यूज़ किया जाता था, लेकिन इस चीज़ से मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलता था। उसका रीज़न क्या था? मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें परसेंट टू परसेंट डिफर करती है ना। अगर एक 10 साल का बच्चा है, उसका हैंड स्पैन क्या होगा, उसका लेंथ अलग होगा, हैंड स्पैन का होगा ना अलग, ठीक है। अगर एक क्या है 25 साल का कोई लड़का है, तो उसका हैंड स्पैन अलग होगा। उस तरह से फुट में भी क्या है, साइज डिफर करता है ना, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि ये सारा जो मेजरमेंट करने का जो था चीज़, वो क्या था कि ये जो था परसेंट टू परसेंट डिफर करता था। समझ में आ रही बात? ये क्या करता था, परसेंट टू परसेंट डिफर करता था। इसीलिए क्या होता था, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट किसी भी चीज़ का नहीं मिल पाता था। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट लेकर आया, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट हमने लेकर आया, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एंशिएंट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता था कि सारा का जो फुट ये सब का साइज अलग अलग होता था, इसीलिए ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट का, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब वैसे यूनिट्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होते हैं, परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको थ्रेड वाला एग्जांपल दिया है ना, थ्रेड क्या है, थ्रेड को हम लोग कहीं भी मेजर करें थ्रेड से कोई चीज़, तो लेंथ क्या होगा उतना ही आएगा, ठीक है। तो परसेंट टू परसेंट जो चीज़ क्या हो, डिफर नहीं करे, उसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। बहुत एंशिएंट टाइम में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, रोम के सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता था, इन सारी जगहों पे जब हम लोग खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वहाँ पे जो घर वगैरह ये सब बनाए हुए थे, वो सब बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट से बनाए हुए थे। मतलब वो लोग कहीं ना कहीं क्या करते थे, ज्योमेट्री का यूज़ करते थे, एंगल्स का यूज़ करते थे, लाइन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो हो सकता है शायद उस टाइम वो लोग ने कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट का खोज किया होगा, ठीक है। उसके बाद इन 1790 क्या हुआ था, फ्रेंच ने एक मेट्रिक सिस्टम को लाया, ठीक है। मेट्रिक सिस्टम मतलब कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट का एक सिस्टम था जिसका नाम था मेट्रिक सिस्टम, उसको लाया गया और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका यूज़ किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो था उतना ज़्यादा प्रिसीजन, उतना ज़्यादा एक्यूरेट ये भी नहीं दे पाता था मेजरमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI इसका शॉर्ट नाम है, SI, ठीक है। और इसको मैं फुल फॉर्म में बोलता हूँ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये हुआ वैसा कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसको लाया गया, जिसका यूज़ कहाँ पे किया गया, वर्ल्ड वाइड हम लोग कर सकते हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिलता है और हम आज भी उसको यूज़ करते हैं। जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए जो उसका SI सिस्टम है, लेंथ को तो हम लोग अलग तरह से मेज़र कर सकते हैं, पता होगा आप लोगों को। अगर सपोज लेंथ क्या होता है, एक छोटा लेंथ भी हो सकता है, जैसे एक लेंथ ऑफ डेस्क निकालना है मुझे, और एक बहुत बड़ा लेंथ भी हो सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी का लेंथ भी हो सकता है ना। लेकिन क्या हुआ कि लेंथ के लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो है मीटर, ठीक है ना। मीटर का नाम सुना है आपने। स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, मीटर है। अगर बहुत छोटा कोई चीज़ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और मुझे उसका लेंथ निकालना है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उसका सब मल्टीपल को यूज़ करता हूँ। सब मल्टीपल का मतलब होता है जो मीटर से छोटा होता है। तो मीटर से छोटा यूनिट्स है मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है। और सपोज अगर मुझे क्या करना है, कश्मीर से कन्याकुमारी का लेंथ निकालना है, बहुत ज़्यादा लेंथ निकालना है, तो उस केस में मैं मल्टीपल यूनिट्स यूज़ करता हूँ। उसका मल्टीपल का मतलब होता है उससे बड़ा यूनिट, जैसे किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है जो, लेकिन जो SI सिस्टम है उसमें जो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये जो मीटर होता है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर सेंटीमीटर्स को 100 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्या बनता है, 1 मीटर के बराबर बनता है। सिमिलरली
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। और 1 किलोमीटर, किलोमीटर जैसे मैंने आपको बताया किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है लेंथ का, ठीक है ना। बहुत बड़ा अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं किलोमीटर्स को यूज करता हूँ। समझ में आ रही है बात। तो किलोमीटर जो होता है वो एसआई में 1000 के बराबर होता है। समझ में आ रही बात। जैसे ये एक मीटर स्केल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, मीटर स्केल होप सबने देखा होगा, या फिर जो टेप, मीटर टेप जो यूज़ करते हैं, टेलर यूज़ करते हैं, या फिर कपड़े दुकान में आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ होता है ये मीटर स्केल। ये पूरा मीटर स्केल कितना बड़ा है, ये सेंटीमीटर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से, मैंने ये 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 करके 100 सेंटीमीटर होता है, और ये 100 सेंटीमीटर मिला के बनता है 1 मीटर। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये मीटर स्केल। उसके अलावा भी आपने और भी स्केल देखा होगा आपने, ठीक है ना। जैसे स्कूल वगैरह में रूलर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो वहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, 15 सेंटीमीटर का कम अगर लाइन या फिर ऐसा कोई लेंथ मुझे मेज़र करना है जो 15 सेंटीमीटर से कम है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करूँगा। और अगर मुझे ऐसा लेंथ मेज़र करना है जो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 30 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो उस केस में मैं मीटर स्केल का यूज़ करता हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब मीटर स्केल का यूज़ करना, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मीटर स्केल का यूज़ हम लोग लेंथ मेज़र करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है, वो है एक्यूरेट लेंथ मेज़र करना। मतलब कि जब हम लोग लेंथ मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम लोग उसका जो एक्यूरेट लेंथ किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसा है जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एक्यूरेट लेंथ निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। तो किसी भी चीज़ का करेक्ट मेजरमेंट अगर आपको करना है, एक्यूरेट मेजरमेंट आपको करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, दिख रहा है ना, एक बॉक्स है, और मुझे क्या करना है, उसका लेंथ मेजर करना है, ठीक है ना। तो लेंथ, उस बॉक्स का लेंथ मेजर करने के लिए सबसे पहले मैं किसका यूज़ करूँगा, किसका यूज़ करूँगा, टेप का यूज़ तो कर नहीं सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक सॉलिड चीज़ है, सॉलिड चीज़ है और सीधा है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में स्केल का यूज़ करूँगा, मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करूँगा। वहीं अगर मुझे कोई बोलता कि लेंथ मुझे अपने नेक का, सपोज नेक का लेंथ निकालना है, गले का लेंथ निकालना है, ठीक है ना, या फिर एक ट्री है, ठीक है ना, ट्री का जो तना होता है, राइट, उसका मुझे निकालना है, तो उस केस में मैं स्केल को यूज़ तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका शेप कैसा है, थोड़ा घुमा हुआ गोल शेप का है ना, होता है ना। तो उस केस में टेप यूज़ करता हूँ। जैसे आप टेलर के पास जाते हैं कभी कपड़ा स्टिच करवाने के लिए, तो टेलर क्या होता है, टेलर एक टेप यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स क्या है, कर्व है, तो कर्व में हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्केल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पे, कि जिस भी बॉक्स को मुझे मेज़र करना है, ठीक है, उसके लेंथ के स्टेट मुझे उसको स्केल को रखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मतलब कि ये क्या है, मैंने स्ट्रेट रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे मेजरमेंट गलत मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अलोंग द लेंथ सीधा रखना है, ठीक है। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी रूलर में, किसी स्केल में क्या होता है कि उसका जीरो वाला पार्ट कभी कभी टूट जाता है। ऐसा होता है ना, एक्सीडेंटली कभी टूट गया, या मेरे पास ऐसा रूलर है जिसका जीरो वाला पार्ट टूटा हुआ है, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, उस केस में मुझे ये करना चाहिए कि इफ जीरो मार्क इज ब्रोकन इन द स्केल देन टेक मेजरमेंट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर मार्क। 1 सेंटीमीटर मार्क से मुझे क्या करना चाहिए, मेजरमेंट लेना चाहिए, और जहां तक मेजरमेंट मुझे लेना है देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, ठीक है। मतलब कि 1 से अगर मैं मेजर करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका आगे का पार्ट क्या है, ब्रोकन है, जीरो वाला पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है, राइट। तो मैंने 1 से इसको मेजर किया। अब 1 से मेजर करने के बाद मुझे यहाँ तक मेजर करना है 14, ठीक है। तो अगर मैं 0 से इसको मेजर करता तो इसका लेंथ होता 14, मैं डायरेक्ट जो दिख रहा है मैं लिख देता। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 से मेजर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, जहाँ से जो लास्ट रीडिंग से लेके 1 को माइनस करना पड़ता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ पे अगर 14 दिख रहा है तो मुझे 14 - 1 करना पड़ेगा, यानी 13 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंथ जो मैंने मेज़र किया 1 से, ये दिख तो 14 में रहा है, लेकिन असली में ये लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जीरो वाला पार्ट क्या था, ब्रोकन था, इसीलिए मैंने 1 से मेज़र किया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका सेकेंड स्टेप।
थर्ड स्टेप यहाँ पे ये बोलता है कि योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। बोल रहे हैं कि जब भी हम स्केल से मेजर करें तो हमारा आई कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए जिस पॉइंट पे मुझे मेजर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लोग क्या कर रहे हैं, स्केल है उससे उन्हें इसको मेजर करना है। ठीक है ना, तो ये क्या, ये किधर से देख रहा है, ये इस तरफ से देख रहा है। ठीक है ना, और ये क्या देख रहा है, ये इस साइड से इसको देख रहा है। तो ये दोनों क्या कर पाएगा, ये दोनों एक्यूरेट लेंथ मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्रेट वहाँ पे जिस जगह पे जहाँ से लेंथ स्टार्ट करना है मुझे मेजर करना, वहाँ पे सीधा रहना चाहिए। तो कौन है सीधा में, स्ट्रेट में कौन है, ये है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, ये सीधा ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, जहाँ तक उसको लेंथ मेजर करना, मतलब यहाँ से उसने लेंथ मेजर करना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक, तो कहाँ तक ये लेंथ है ये देखने के लिए उसे स्ट्रेट देखना पड़ेगा, सीधा देखना पड़ेगा। ठीक है, और इधर उधर से अगर एंगल हुआ तो फिर क्या होगा कि लेंथ का मेजरमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो करेक्ट मेजरमेंट किसी भी करने का, लेंथ का, किसी भी लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए मुझे ये 3 स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। सबसे पहला क्या है कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ जीरो मार्क इज ब्रोकन द स्केल देन टेक द मेजरमेंट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है हमको 1 के साथ। थर्ड स्टेप क्या है कि योर आईज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। ठीक है, मतलब आईज कैसा होना चाहिए, जिस पॉइंट पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, जिस लेंथ में मेजरमेंट कर रहा हूँ, आई क्या होना चाहिए, इसमें स्ट्रेट होना चाहिए, तभी एक्यूरेट मेजरमेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें जानी कि मेजरमेंट के बारे में जाना क्या होता है, विड्थ मेजर किस तरह से करते हैं, एंशियंट टाइम में लोग किस तरह से मेजरमेंट करते थे और आज के डेट में लोग किस तरह से मेजरमेंट करते हैं और किस तरह से हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट किसी भी लेंथ का कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट व क्वेरी हो तो ज़रूर लिखे कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।